गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, डेली की करंट अफेयर का सेशन हम आपके लिए लेके आ गए हैं। आज है आपका 26 सितंबर और 26 सितंबर की टॉप करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। देखिए, अब आपको डेली जो भी करंट अफेयर हम देंगे वो रिकॉर्डेड वर्जन में देंगे, लेकिन जो वीकली करंट अफेयर आएगी वो आपकी लाइव चलेगी। तो लाइव जिस भी बच्चों को कनेक्ट होना है वो लाइव भी हो सकता है, और रिकॉर्डेड मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है रिवीजन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली लद्दाख डिमांड फॉर स्टेटहुड। है ना भैया, लद्दाख में काफी ज्यादा बवाल चल रहा है और वो अपने आप को यूटी से स्टेट बनाने के लिए डिमांड कर रहा है, और वो बोल रहा है कि उसको स्टेट बना के 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए, 6ठे शेड्यूल में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में आपके पास अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान की में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, और इन 12 शेड्यूल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर 4 स्टेट्स के बारे में बताया गया है ना। और पूछा जा रहा है कि भैया इनमें से कौन सा स्टेट इस 4 शेड्यूल में नहीं है। 6 शेड्यूल में आपके पास 4 स्टेट हैं, ATMM, है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर इसमें नहीं आता है, इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉलिटी प्लस करंट अफेयर का मिक्स क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक, लद्दाख तो आप जानते हैं इंडिया की एक यूटी है, ठीक है। 3rd एडिशन ऑफ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्टार्टेड। देखो, मोदी जी ने इस 3rd एडिशन को इनॉर्गेट कर दिया है ना, ये पूरा इस हफ्ते चलेगा। और ये 3rd एडिशन ऑफ यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर शुरू हुआ? तो भैया यूपी में है, तो यूपी के किसी ना किसी शहर में शुरू हुआ था होगा, तो कहां पर हुआ? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की मुरादाबाद। तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये इनॉर्गेट किया गया कहां पर? नोएडा में। नोएडा में किया गया, और यूपी के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रेड शो शुरू किया गया है। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रेड शो है, इसे याद रखिएगा। तो इसका 3रा एडिशन है, इससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन, है ना। तो भैया भारत में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया है, मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन डाला है। तो वो कहां पे डाला है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो भैया जो अभी हमारे पास रिसेंटली जो न्यूज आ रही है वो है राजस्थान की। राजस्थान में माही बांसवाड़ा में इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन की नींव डाल दी गई है ना, फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और खास बात क्या है कि इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था? तारापुर, ट्रॉम्बे, है ना। और इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा कौन सा था? अप्सरा। द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? होमी जहांगीर बाबा। उन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्टैब्लिशमेंट में बहुत मदद करी है, तो उनको पापा भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये सब चीज़ें फिर न्यूज़ में आ गई हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया राजस्थान में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन डाल दी गई है, ठीक है, और ये अपने लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट साबित होगा, ठीक है। चलो, और टोटली इंडिजीनियसली बन रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो देखो भैया, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? न्यू दिल्ली, भोपाल, नोएडा की गुरुग्राम। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ताज़ा न्यूज़ है, इनको ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में है और अभी ये चलेगा, है ना। चलो, तो इसे याद रखिएगा, 25 से 28 सितंबर के बीच में पूरा चलेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट इन T20? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट इन T20, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल,
अर्शदीप सिंह। तो बताइए क्या आंसर लग रहा है? तो बेटा इसका आंसर है अर्शदीप सिंह। ज्यादातर लोग जिनको आंसर नहीं पता है वो तुक्का लगाएंगे, तो बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्शदीप सिंह ने अभी रिसेंटली बैक टू बैक बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट्स खेले हैं और जिनमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, जिसके चलते इनका ये रिकॉर्ड बन गया। चलिए, लास्ट की क्लास में हमने बात किया था भैया कि भैया वहां पर नेपाल में बहुत बवाल चल रहा है, तो नेपाल से संबंधित एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिकम द फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। ठीक है, नेपाल की पहली फीमेल अटॉर्नी जनरल कौन बनी? रमेश बादल, सुशीला कर्की, सबिता भंडारी, रामचंद्रा पौंडेल। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेल को तो हटा ही दो, बचा क्या? सबिता भंडारी। सबिता भंडारी जो है ये बनी फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और सुशीला कर्की तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए इनका फोटो भी लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे। चलो यहाँ से आगे बढ़े। वर्ल्ड बैम्बू डे, बैम्बू को हम क्या बोलते हैं? बैम्बू को बोलते हैं बेटा ग्रीन गोल्ड। क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड इंडिया में किसे कहा जाता है? बैम्बू को। और वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 सितंबर को। इंडिया में बैम्बू की अगर हम बात करें तो बैम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बांस की अगर हम बात करें तो बैम्बू सबसे ज़्यादा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली ये ग्रास है, एवरग्रीन एरियाज में होती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। तो बैम्बू वैसे इंडिया में कई जगह पर होता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और पांडा बैम्बू को खाकर जीवित रहता है, तो इंडिया में पांडा भी कहाँ मिल सकता है आपको मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश में। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हर साल 18 सितंबर को हम बैम्बू डे मनाते हैं। ठीक है, बैम्बू खाया भी जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। वेयर विल द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड? तो भैया BIRC का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? BIRC भारत इंडिया राइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ 2025 में? तो आपके पास मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आंसर क्या भैया? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। सिंपल से क्वेश्चन है, याद रखोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो BIRC 2025 न्यू दिल्ली। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंट्री डिड इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? तो भारत अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनमें से किस देश में सेटअप कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अफ्रीका के। इजिप्ट, केन्या, साउथ अफ्रीका, मोरक्को। तो भैया अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और वहां पर मोरक्को में भारत अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका के किस देश में लगा रहा है? मोरक्को में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसकी स्टार्टिंग भी करी है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी नेचुरल साइट हैज इंडिया रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? है ना, तो भैया यूनेस्को में भारत ने अपनी कितनी साइट को, ठीक है, क्या किया है? रिसेंटली ऐड करवाया है। 5, 7, 9 की 10। तो भैया यूनेस्को में भारत की 7 साइट गई हैं, जिसमें से सारनाथ की काफ़ी चर्चा चल रही है ना। इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की साइट्स इसमें इनरोल की गई है ना, जिसमें से प्रमुख साइट्स आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की है। सब ज़्यादातर आपकी नॉर्थ ईस्ट की है, कुछ मेघालय की है, कुछ कर्नाटक की है, कुछ तमिलनाडु की है। तो कुल मिला के 7 है, जिसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है सारनाथ का। सारनाथ बनारस में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है हमारे इंडिया की, जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रही है इस यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड होने के लिए, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि यूनेस्को की कितनी, इंडिया की कितनी साइट यूनेस्को में ऐड है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए और आंसर सब लोग बताइएगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।